जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज करवा चौथ है। करवा चौथ को हमारे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से बाकी त्योहारों को हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उसके ऊपर अपने वो कमेंट्स देने के लिए आ जाते हैं, और ऐसा ही करवा चौथ के साथ भी होता है। मतलब आज की डेट में करवा चौथ को लेकर कहा जाने लगा है कि भैया एक औरत ही क्यों अपने पति के लिए व्रत रखे, पति क्यों कुछ नहीं करता। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आदमियों के जो एफर्ट्स हैं उनको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया आदमी नहीं भी होंगे तो भी तो काम चल जाएगा, इनके होने ना होने से फर्क ही क्या पड़ता है। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो कि आप देखेंगे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी बातों से बोल ही देते हैं। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आज इतने वोक हो गए हैं कि भारतीय रिचुअल्स के ऊपर ही उंगलियां उठाने लगे हैं। एक समय था, या यूं कहें आज भी है, जो ये लोग अपनी मूवीज के थ्रू या फिर अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू इन्हीं चीजों को ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पता नहीं किसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग इन चीजों के ऊपर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। करवा चौथ का त्योहार यूं तो कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन पहली बार फिल्मी पर्दे पर यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ के सीन आज भी मतलब आपको जब याद आएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्या सीन। इसके बाद कभी खुशी कभी गम में भी करवा चौथ की सरगी के महत्व को बताते हुए काफी लंबा सीन रखा गया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड ने लंबे समय तक करवा चौथ की महिमा का यशोगान करके कमाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ने ही इस देश में कई सारे हिस्सों में करवा चौथ का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के निधन के बाद बॉलीवुड का करवा चौथ से मोह भंग हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने ही इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब फिल्म कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ के त्योहार वाले सीन पर जमकर डांस करने वाली अभिनेत्री करीना कपूर ने ही इसे लेकर विवादित बयान दे दिए। दरअसल बीते कुछ सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्टिविज्म और वोगिज्म के संक्रमण काल से गुजर रही, जो पूरी तरह से हिंदू धर्म पर ही फोकस रहता है। आसान शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के तीज त्योहारों से लेकर हिंदुओं की परंपरा और मान्यताओं पर सवाल खड़ने का एक फैशन सा बन चला है, जबकि इस तरह के विवादित बयानों को हिंदू धर्म के प्रति नफरत की भावना का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों को आज भी लगता है कि भारतीय महिलाओं पर करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कथित पितृसत्तात्मक समाज दबाव डालता है, जबकि कंडीशन इसके ठीक उलट है। शायद ही आज किसी महिला को जबरदस्ती करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जैसे करवा चौथ का व्रत रखना होता है वो महिलाएं रखती हैं, और जिन्हें नहीं रखना होता है उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। आसान शब्दों में कहें तो ये बुर्का नहीं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्यता की बाध्यता को लाता है, बल्कि करवा चौथ का व्रत हिंदू महिला की इच्छा और पसंद पर निर्भर करता है। वैसे करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए सजने संवरने से लेकर खुद को स्पेशल फील कराने का भी त्योहार होता है, लेकिन कुछ एक बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लगता है कि महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में बांधे रखने का एक जरिया है, जबकि कैटरीना कैफ से लेकर आलिया भट्ट सरीखी अभिनेत्रियां खुद करवा चौथ का व्रत रखती है। अब जरा जान लेते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ऐसे ही कुछ विवादित बयानों के बारे में। सबसे पहले कुछ महीनों पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा समाज बहुत ही रूढ़िवादी होता जा रहा है। मैं शिद्दत से ये चीज महसूस कर रही हूँ, हम अंधविश्वासी भी होते जा रहे हैं। हम लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करते हैं कि धर्म जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं कर रही हैं। पिछले साल पहली बार किसी ने मुझसे पूछा, मैंने सोचा पागल हूं क्या। अजीब नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वैसे इस बयान के बाद रत्ना पाठक शाह की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन रत्ना पाठक शाह का ये बयान सिर्फ उनकी हिंदू धर्म के प्रति कुंठा को दर्शाता है। दरअसल नसरुद्दीन शाह की पत्नी के तौर पर वो एक मुस्लिम महिला है, और मुस्लिम महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना होता है। हाँ, अगर रत्ना पाठक शाह के यही शब्द रोजा रखने को लेकर होते तो उनको असल में महिलाओं की हितैषी माना जाता, लेकिन मुस्लिम धर्म के खिलाफ उनका मुंह सिल जाता है, क्योंकि इससे उनका ही निकाह खतरे में पड़ जाए। बात करें ट्विंकल खन्ना की तो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार की पत्नी और अभिनेत्री रह चुकी ट्विंकल खन्ना भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, लेकिन शायद ही उन पर कभी अक्षय कुमार या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य की ओर से करवा चौथ मनाने का दबाव बनाया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अपने एक्टिविज्म और वोकिज्म का प्रदर्शन करते हुए ट्विंकल खन्ना हिंदू धर्म के त्योहारों और परंपराओं पर ज्ञान वाचन करती रहती। कुछ साल पहले ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट में करवा चौथ पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि आजकल जहां लोग 40 की उम्र में दूसरी शादी कर लेते हैं तो पहले पति के लिए फास्ट रखने का क्या मतलब, जब उनके साथ जिंदगी भर साथ रहना ही नहीं है। तो अब इस बयान के ऊपर ट्विंकल खन्ना की काफी ज्यादा फजीहत हुई। इसके बावजूद ट्विंकल खन्ना ने करवा चौथ को लेकर अपने विवादित ट्वीट जारी रखे। अपने एक और अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ज्यादा जीने के लिए धीमा मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती, ना कि औरतों के व्रत रखने की। वैसे ट्विंकल खन्ना के साथ समस्या ही कुछ और है, उनका कहना गलत नहीं होता। असल मामला यह है कि उनके पति अक्षय कुमार बीते कुछ सालों में राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने वाली फिल्में बड़ी संख्या में कर रहे हैं।
तो मजबूर होकर घर का एक सदस्य होने के नाते ट्विंकल को इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, वरना सियासी और बुद्धिजीवी वर्ग का एक धड़ा अक्षय कुमार की तरह ही ट्विंकल खन्ना को भी निशाने पर लेने लगता। तो कहा जा सकता है कि ये ट्विंकल खन्ना की मजबूरी है कि उन्हें इस तरह के बयान देकर खुद को अक्षय कुमार से अलग सोच रखने वाला साबित करना पड़ता है। वहीं अभिनेता सैफ अली खान के साथ शादी रचने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान से एक कार्यक्रम के दौरान करवा चौथ व्रत को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जब बाकी औरतें भूखी रहेंगी तो मैं खूब खा रही हूँ, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं। वहीं जब उनसे व्रत ना रखने के कारण पूछा गया तो करीना कपूर ने कहा था कि मैं खाए बिना नहीं रह सकती, जबकि करीना कपूर खान के करवा चौथ का व्रत ना रखने की वजह सीधे तौर पर उनके सैफ अली खान से शादी की गई जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में किसी भी अन्य धर्म के त्योहारों को मनाने का मतलब कुफ्र हो जाता है। सीधी सी बात है, करवा चौथ का व्रत ना रखने के पीछे करीना कपूर ने ये वजह बता नहीं सकती थी और इसीलिए उन्होंने अपनी ही तरह का एक कारण बताकर अपनी बात से पल्ला जुड़ा लिया। लेकिन आप खुद ही समझिए इस बात को कि हमारे देश में कितनी सारी विविधताएं हैं और उन विविधताओं के कारण कई सारे लोगों को कई सारी लिबर्टीज भी मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मुद्दा निकलकर सामने आता है तो मुद्दा कुछ का कुछ ही होता है। अब देखिए, ये सभी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन जब वोकिज्म की दुनिया है ना, इससे हमको बाहर निकल के आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में बात नहीं चाहिए। जय भारत।